हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन तैयारी। आज हम डिस्कस करेंगे मई थर्ड वीक के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि अभी हाल ही में किस एम्स ने कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर का एक नया टेस्ट डेवलप किया है। तो अभी हाल ही में एम्स रायपुर ने कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर का एक नया टेस्ट डेवलप किया है। अब ये इस टेस्ट की खासियत क्या है, तो जो इफेक्टिव टेस्ट जो माना जाता है, एक्यूरेट टेस्ट जो माना जाता है कोविड-19 के लिए, वो आरटी-पीसीआर टेस्ट ही माना जाता है। और आरटी-पीसीआर कहने का मतलब हुआ रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, और ये एक न्यूक्लियर डेराइव्ड मेथड के अंतर्गत ये टेस्ट किया जाता है। साथ ही साथ इस टेस्ट की खासियत यह है कि इस टेस्ट का रिजल्ट जो है मात्र 1 घंटे 45 मिनट में इसका रिजल्ट आ जाएगा, और साथ ही साथ ये कॉस्ट इफेक्टिव टेस्ट भी है। और इस पर जो एक टेस्ट पर जो खर्चा आएगा वो आएगा मात्र 500 रुपये पर टेस्ट। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए इनका नाम है गोविंदा राजुलू चिंताला। गोविंदा राजुलू चिंताला। और इनसे पहले कौन थे नाबार्ड के चेयरमैन, तो हर्ष कुमार भानवाला थे इनसे पहले नाबार्ड के चेयरमैन। नाबार्ड का बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछा गया हुआ है, और इसकी स्थापना कब की गई है ये भी बहुत बार स्टैटिक जी के पोर्शन से पूछा गया हुआ है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, यानी कि विश्व दूर संचार एवं सामाजिक सूचना दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है। तो ये हर एक साल 17 मई को मनाया जाता है, और इस बार इसका थीम क्या था, कनेक्ट 2030 आईसीटीज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आईसीटीज कहने का मतलब हुआ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको मनाने का उद्देश्य उन संभावनाओं को तलाशने के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करना है जो इंटरनेट और अन्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से समाज और अर्थव्यवस्था को आगे ले जा सकता है। तो इसका थीम भी आप ध्यान में रखिएगा, और ये कब मनाया जाता है ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसको मनाने का उद्देश्य नहीं पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में देवेश रॉय का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो देवेश रॉय एक बंगाली राइटर थे, तो इसका आंसर होगा राइटर। या फिर आपके ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि देवेश रॉय एक राइटर थे, लेखक थे। तो ये किस भाषा के लेखक थे, तो ये एक बंगाली राइटर थे, और उन्हें उनके उपन्यास तीस्ता परेर वृत्तांतों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो कहीं पे लिख लीजिएगा, तीस्ता परेर वृत्तांतों के लिए उन्हें देवेश रॉय को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, कब मनाया जाता है, जिसे हम ब्लड प्रेशर कॉमनली जानते हैं ब्लड प्रेशर के नाम से। तो ये किस दिन मनाया जाता है, तो ये हर एक साल 17 मई को मनाया जाता है, हाइपरटेंशन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। जैसे कि जिनको कि हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, तो वो समय समय पर अपना चेकअप करवाते रहें। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग के द्वारा मनाया जाता है। इसमें ये भी बताया जाता है कि सॉल्ट का कंजम्पशन जो है, यानी कि नमक जो है वो कम खाएं, और वज़न कम करिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। तो इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और किस बैंक ने दामोदर घाटी कमान में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार के लिए 145 मिलियन डॉलर की परियोजनाओं के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने AIIB, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, और ये कितना का ऋण है, 145 मिलियन डॉलर का। और इसका उद्देश्य दामोदर घाटी क्षेत्र में सिंचाई सेवा और बाढ़ प्रबंधन, फ्लड मैनेजमेंट में सुधार करना है। और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, बीजिंग, चाइना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ये किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये हर एक साल 18 मई को मनाया जाता है, और इस बार इसका थीम था म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और इसका उद्देश्य म्यूजियम और पुरातन चीज़ों की, यानी कि पुरानी चीज़ों की महत्ता के प्रति जागरूक करना है। जब आप म्यूजियम में जाते हैं तो जैसे गांधी जी की बहुत सारी वस्तुएं, या फिर
हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी वस्तु आप देखते हैं, तो उसके बारे में आप जागरूक होते हैं कि उसी से हमें पता चलता है कि वो भी एक समय काल था और उस समय ऐसा ऐसा कुछ होता था। तो इसका आप थीम भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना यानी कि डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और इस योजना के तहत निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर की रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों को उनके द्वारा हथियार का परीक्षण करने के साथ साथ डिज़ाइन किए गए हथियार को सत्यापन यानी कि जो टेस्टिंग होता है उसको सत्यापन को करने के लिए मंजूरी दी गई है। और साथ ही साथ यह जो योजना है वो 5 वर्ष तक चलेगी और इसमें जो जो एक प्रोजेक्ट होगा, जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट है और उस पर जितना खर्च आएगा उसका 75% जो है खर्च वो कौन उठाएगी? भारत सरकार उठाएगी, रक्षा मंत्रालय इसका खर्च उठाएगी और 25% जो है उस कंपनी के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर कंपनी के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उठाया जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और आपने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत जो अभी चल रहा है अभियान, उसी को बढ़ावा देने के लिए है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटीन्ड सिटी, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बुक लिखा गया है फैंग फैंग और माइकल बेरी के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। वैसे ज़्यादातर आप जो न्यूज़ देखेंगे, जो डिजिटल जो न्यूज़ है, और तो वहाँ पे आप देखेंगे बुक पर इन दोनों का नाम लिखा हुआ है, लेकिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे ज़्यादातर फैंग फैंग ही लिखा हुआ है। तो आपके ऑप्शन में अगर फैंग फैंग ही हो, माइकल बेरी नहीं हो, तो ही टिक करके आइएगा फैंग फैंग। लेकिन अगर फैंग फैंग और माइकल बेरी दोनों हो तो आपके ऑप्शन में बोथ ये वाला ऑप्शन रहेगा ही। इसमें बताया गया है कि जो कैसे लोग क्वारंटाइन में रहे हैं, क्या क्या उनको दिक्कतें आई है, ये सब इस बुक में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवासी मजदूरों के लिए किस राज्य ने चरण पादुका अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान की शुरुआत की है मध्य प्रदेश के द्वारा। और बेसिकली ये मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है कि जो मजदूर जो हाईवे से गुजर रहे हैं, रोड से गुजर रहे हैं और उनके पाँव में न चप्पल है न जूता है, कुछ भी नहीं है, तो उनको मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चप्पल और जूता दिया जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रत्नाकर मतकरी का निधन हो गया, वह किस भाषा के लेखक थे? तो रत्नाकर मतकरी एक मराठी भाषा के लेखक थे और इनका जो निधन हुआ वो कोविड-19 के कारण हुआ, यानी कि कोरोना वायरस के कारण इनका निधन हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की है? केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। तो वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू की है और ये भारत का पहला बैंक बन गया है इस तरह की सुविधा शुरू करने वाला। तो इस बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। और वीडियो कॉल के माध्यम से जिन्होंने कोटक 811 जैसे कि कोटक 811 एक ऐप है और इस ऐप के जरिए आप घर बैठे अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। तो जिन्होंने कोटक 811 से सेविंग अकाउंट खोला है तो इस तरह की सुविधा उनको दी जाएगी और वीडियो कॉल किया जाएगा और सारा जो केवाईसी जो है वो दर्ज कराया जाएगा। और इसे अभी बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो पूरी तरह से इसे स्टार्ट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो मधुमक्खी हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड बी डे ये मनाया जाता है 20 मई को, बी 20 में। इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। और इसका थीम क्या था? बी इंगेज्ड, BEE इंगेज्ड। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और कहा जाता है कि दुनिया की 75% से अधिक फूड क्रॉप्स और 35% ग्लोबल एग्रीकल्चर लैंड जो है इसी पर निर्भर है, क्योंकि ये परागण करती है, ये परागण करता है, पोलिनेरेट्स है बी। बहुत सारी पोलिनेरेट्स है लेकिन बी इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोकेशी मेजरो ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो मोकेशी मेजरो ने अभी हाल ही में लिसोथो देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। अभी आपको बताओ कि लिसोथो देश के प्रधानमंत्री कौन थे?
तो लिसोथो देश के प्रधानमंत्री थे थॉमस थैबैन, और इन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसी के बाद लिसोथो के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं मोकेसी मेजोरो, और जो लिसोथो की जो कैपिटल है वो क्या है, मासेरू। और लिसोथो साउथ, जैसे कि ये साउथ अफ्रीका है, तो यहाँ पे एक छोटा सा देश लिसोथो है, यानी कि ये साउथ अफ्रीका से चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, पूरी तरह से घिरा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बुक लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। और रस्किन बॉन्ड ये ये ब्रिटिश मूल के भारतीय लेखक हैं। और ये बुक इस बुक का जो विमोचन किया गया वो किया गया रस्किन बॉन्ड के 86वें बर्थडे पर इसका ई बुक लॉन्च किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने फिलिस्तीनी यानी कि पैलेस्टाइन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी है? UNWRA यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। तो इसके लिए भारत ने $2 मिलियन की सहायता राशि दी है। और ये सहायता राशि किस चीज़ पर खर्च किया जाएगा? तो ये खर्च किया जाएगा जो पैलेस्टाइन रिफ्यूजी हैं उनके शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये क्या होता है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या होता है? तो देखिए, एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 34 मेंबर होते हैं, और ये 34 मेंबर 3 साल के लिए चुने जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये 34 मेंबर जो हैं ये 3 साल के लिए चुने जाते हैं, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त देश होते हैं। साथ ही साथ चेयरमैन पोस्ट का जो है रोटेशन 1 साल में होते रहता है। जैसे कि 6 रीजनल ग्रुप्स है, जैसे कि आपको डॉक्टर हर्षवर्धन किस रीजनल ग्रुप से बने हैं? तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन ग्रुप से ये चेयरमैन बने हैं। और इसकी जो है घोषणा जो है पिछले साल ही की गई थी, तो ऐसा नहीं है कि अभी एकाएक इनको चेयरमैन बना दिया गया है। और WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटी टेररिज्म डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो यानी कि आतंकवाद विरोधी दिवस। तो आतंकवाद विरोधी दिवस ये हर एक साल 21 मई को मनाया जाता है। किसके मृत्यु दिवस पर? तो ये मनाया जाता है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मृत्यु दिवस पर। और 21 मई 1991 को इनकी हत्या कर दी गई थी। और जो इनका जहाँ पे इनको दफनाया गया है वो उस प्लेस का नाम क्या है? जैसे कि महात्मा गांधी को जहाँ पे दफनाया गया है उस प्लेस का नाम क्या है? राजघाट। उसी तरह से जहाँ पे इनको दफनाया गया है उस प्लेस का नाम है वीर भूमि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल टी डे ये किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल टी डे ये हर एक साल 21 मई को मनाया जाता है। और टी जो है यानी कि चाय जो है ये कैमेलिया सीनेसिस के पौधों से मिलता है। और पानी के बाद कहा जाता है कि पानी के बाद चाय दुनिया की सबसे ज़्यादा पिए जाने वाली बेवरेज है। और सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन दुनिया में कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है चाइना में। और उसके बाद कहाँ पे होता है? तो इंडिया में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव WAG-12 ने किस रेलवे स्टेशन से अपनी सेवाएं शुरू की है? ये सबसे शक्तिशाली कहने का मतलब है कि इसमें जो हॉर्स पावर है वो कितना हॉर्स पावर है? 12,000 हॉर्स पावर का ये ट्रेन है। तो इसने अपनी सेवाएं कहाँ से शुरू की? पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से, यानी कि मुगलसराय स्टेशन से। तो मुगलसराय स्टेशन का नाम बदल दिया गया जो कि यूपी में है, और इसका नाम कर दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। और यह दुनिया में पहली बार है कि ब्रॉड गेज, अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि ब्रॉड गेज की जो चौड़ाई होती है वो कितने मीटर की होती है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ये पहली है जो ब्रॉड गेज पटरियों पर एक हाई हॉर्स पावर लोकोमोटिव का संचालन किया गया है। और इस लोकोमोटिव का निर्माण मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री बिहार में हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा। और लोकोमोटिव कहने का मतलब पावर्ड रेलवे व्हीकल जिसमें बहुत ही ज़्यादा पावर हो। और ये फैक्ट्री जो है मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है ये फैक्ट्री फ्रांस के एल्स्टॉम
द्वारा जॉइंट वेंचर के तहत चलाया जा रहा है और इसमें ये टारगेट है कि 11 साल में 800 जो है 800 हाई हॉर्स पावर के लोकोमोटिव्स तैयार किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोच बन रहा है और 800 ट्रेन ही बन जाएंगे। ये जो इंजन होता है, जो पावर्ड व्हीकल का जो इंजन होता है वो यहाँ पे बनेगा। 11 साल में 800 ये टारगेट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अच्छा, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये हर एक साल मनाया जाता है 22 मई को। और इस बार इसका थीम क्या था? तो आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, यानी कि हमें नेचर की रक्षा करनी चाहिए और जो सब चीज़ का जो सॉल्यूशन जो है वो नेचर में ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना ने 8,000 करोड़ रुपए की कितनी बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को समाप्त कर दिया है? जो एक्विजिशन प्रोजेक्ट जो था 8,000 करोड़ रुपए का, जो कि लटका हुआ था, अधर में था, उसे अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है भारतीय वायुसेना के द्वारा। तो ये 3 परियोजनाएं थी। अब ये 3 परियोजनाएं कौन कौन सी थी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने जान लिया कि 8,000 से ऊपर की ये परियोजनाएं थी, 3 परियोजनाएं। लेकिन जो सबसे पहली परियोजना थी उसके अंतर्गत अड़तीस पिलाटूस, ये पिलाटूस जो है ये कंपनी का नाम है, पिलाटूस एरोस्पेस ये कंपनी का नाम है और ये कंपनी है स्विट्जरलैंड की। तो 38 पिलाटूस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट हम खरीदने वाले थे स्विट्जरलैंड से। वहीं पे 20 अतिरिक्त हॉक प्लेन्स हम लेने वाले थे ब्रिटेन से और 80 जगुआर फाइटर प्लेन्स के इंजन को हम अपग्रेड करने वाले थे, जो कि जगुआर जो है अमेरिका की कंपनी है, तो यहाँ से लेने वाले थे। तो इन तीनों प्रोजेक्ट को हमने जो है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। और समाप्त क्यों किया है? तो इसमें हमें भी जो प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ था, तो बहुत से कारण बताया गया कि इसमें नेगोशिएशन चल रहा था और अभी ये कोविड-19 के कारण भी ख़त्म कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे पैसे भी खर्च हो रहे हैं। साथ ही साथ जो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसको बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास भी हाल है, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, हम उसे ये प्रोजेक्ट देंगे, वो कंप्लीट करेगा। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगा। तो इससे हमारे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मेलपास। और अब नए प्रेसिडेंट बन गई हैं, इनका नाम है कैरमन रेनहार्ट। और ये साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट के साथ ही साथ ये चीफ इकोनॉमिस्ट भी होंगी वर्ल्ड बैंक की। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गीत जयतु जयतु भारतम किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये गीत जो है सबसे पहले तो ये कितने लोगों के द्वारा गाया गया है? तो ये 211 लोगों के द्वारा ये गीत गाया गया है। आई थिंक 6 मिनट 3 सेकंड का है या अप्रॉक्स 6 मिनट का है समझिए। और इसमें लगभग 14 अलग अलग भाषाओं में गाया गया है। इसी गाना में, एक ही गाना में इतने भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो इस गीत को किसके द्वारा लिखा गया है? प्रसून जोशी के द्वारा लिखा गया है। और आत्मनिर्भर अभियान जो है इसको यूनाइट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए ये गीत गाया गया है बहुत सारे सिंगर के द्वारा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, 3-4 न्यूज़ है और जितने सारे न्यूज़ हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ है कि सेंटर डिक्लेयर्स अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर एंड नवी मुंबई एज 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़। तो भारत सरकार ने गार्बेज फ्री सिटीज़ के लिए 6 शहरों को 5 स्टार दिया है, जिसमें से अंबिकापुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, और फिर राजकोट जो कि गुजरात में है, सूरत मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटका, इंदौर मध्य प्रदेश और नवी मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है। तो इन सभी शहरों को 5 स्टार दिया गया है गार्बेज फ्री सिटीज़ के रूप में। और आपको भी पता होगा कि ये सारे शहर जो हैं ये बहुत ही स्वच्छ शहर हैं, क्लीन सिटी हैं। क्लीन सिटी में ये शहर जाने जाते हैं। और इसमें जो है 1435 सिटी को रेटिंग, मतलब इसमें रखा गया था रेटिंग करने के लिए। और साथ ही साथ इसमें 1,19,00,000 जो सिटीजन हैं उनके फीडबैक भी लिए गए थे, उसके अनुसार इसमें रेटिंग किया गया है। तो 5 स्टार दिए गए 6 शहरों को, 65 शहरों को दिए गए 3 स्टार और 70 शहरों को दिए गए 1 स्टार। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INL, यानी कि इंडियन नेवल लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप L-57 कमीशनड इनटू इंडियन नेवी। तो भारतीय नौसेना में इसे कमीशन किया गया। कहाँ पे किया गया? तो पोर्ट ब्लेयर में किया गया, ये ध्यान में रखिएगा। और ये LCU MK4
श्रेणी का 7वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी है और इसमें 160 सैनिकों को ले जाने में ये जो लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप है ये ले जाने में सक्षम है। साथ ही साथ इस जो शिप को बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? ये GRSC कोलकाता के द्वारा बनाया गया है। ये ध्यान में रखिए, गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। और हमारे नेवी चीफ कौन है? करमबीर सिंह। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन कंट्री एस्टिमेटेड एट रिकॉर्ड 295.67 मिलियन टन्स इन 2019 टू 20 क्रॉप ईयर, यानी 2019-20 क्रॉप ईयर में जो फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन हुआ पूरे देश में वो कितना हुआ? 295.67 मिलियन टन। और ये पिछले साल से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 10.46 मिलियन टन ये ज़्यादा है। साथ ही साथ चावल की जो चावल जो उपज हुआ वो कितना हुआ? तो चावल की उपज हुई 118 मिलियन टन, गेहूं की उपज हुई 107 मिलियन टन और पल्सेस यानी कि दालों की उपज हुई 23 मिलियन टन। फिर नेक्स्ट न्यूज़ है कि नेशनल प्रोफेसर अनिसुज्जमान पासेज अवे इन ढाका। तो ये ढाका के ही राष्ट्रीय प्रोफेसर थे। राष्ट्रीय प्रोफेसर, ये प्रोफेसर आपने सुना होगा, ये राष्ट्रीय प्रोफेसर क्या होते हैं? तो इन्हें बांग्लादेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में कब नामित किया गया था? 2018 में। और इनके बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 2014 में ही इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसीलिए इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनका निधन हो गया। तो ये वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन तैयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।